हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीएड नोट्स। तो आज हमारा टॉपिक है वंशानुक्रम। हमारा क्वेश्चन है, वंशानुक्रम से आप क्या समझते हैं और पालक पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर जानने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वंशानुक्रम का इंग्लिश क्या होता है? हेरिडिटी। और आप सभी ने क्लास 10th में हेरिडिटी चैप्टर को जरूर ही पढ़ा होगा, जिससे कि आपका वंशानुक्रम से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होगा वो थोड़ा आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो वो आज यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, जिससे कि आप अपने आंसर में अच्छे से लिख पाओ। चलो, सबसे पहले हम लोग वंशानुक्रम क्या है उसे जान लेते हैं। वंशानुक्रम शब्द का शाब्दिक अर्थ वंश प्लस अनुक्रम है। ठीक है ना? तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वंश प्लस अनुक्रम, अर्थात वंश के क्रम अनुसार होता है। अर्थात वंश का जो क्रम होता है ना, उसी को हम लोग वंशानुक्रम कहते हैं। अगर अभी सिंपल सा किसी से भी आप पूछोगे वंशानुक्रम क्या होता है, तो वो सिंपल सा बोलेंगे कि हमारे जैसे दादा दादी हैं, उनके बाद मम्मी पापा है, उनके बाद हम लोग हैं, तो ये एक वंश का क्रम चल रहा है, तो ये हमारा वंशानुक्रम हो गया। ठीक है ना? कोई भी आपको ये बता सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह व्यक्ति के पूर्वजों और उनके वंशजों के बीच संबंधों को स्पष्ट करने में मदद करती है। तो हमारा जो वंशानुक्रम है ना, वो व्यक्ति का जो पूर्वज होते हैं, मतलब उनके पहले की पीढ़ी, और उनके वंशज मतलब उनके बाद की पीढ़ी के बीच का जो संबंध होता है ना, उसको मतलब स्पष्ट करती है। ठीक है, और जिससे पूर्वजों के गुणों की वंशजों में पहचान की जा सके। तो हम लोग सिंपल सा हम लोग अभी भी मानते हैं ना, मानते हैं, और ये फिर क्या कहते हैं, वेरीफाई भी किया गया है कि हमारा जो पूर्वज का गुण होता है ना, वो हमें ट्रांसफर होता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई अगर तेज निकल जाता है कोई बच्चा, सिंपल सा हम लोग क्या कह देते हैं, अरे यार उसके मम्मी पापा भी तो तेज हैं। फिर अगर कोई बदमाश निकल गया, तो सिंपल सा हम क्या कहेंगे, अरे उसके मम्मी पापा भी बदमाश है। तो ऐसा हम लोग कह देते हैं, तो हम लोग उसके गुण को स्पष्ट कर लेते हैं उनके पूर्वजों से। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और वंशानुक्रम का अर्थ व परिभाषा देख लेते हैं। साधारणतया लोगों का विश्वास है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतानें होती हैं। इसका अभिप्राय यह है कि बालक रंग रूप आकृति विद्वता आदि में माता पिता से मिलता जुलता है। तो सिंपल सा आप ये वाला भी एग्जांपल देखेंगे, जैसे माता पिता का जो रंग रहेगा बालक का भी वही रंग रहेगा। हाइट भी देख सकते हो, इंटेलिजेंसी वाला तो एग्जांपल मैंने दे ही दिया। ठीक है ना? दूसरे शब्दों में उसे अपने माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। उदाहरणार्थ, यदि माता पिता विद्वान हैं तो बालक भी विद्वान होता है। ठीक है, तो हमारा ये मानना होता है ना कि अगर माता पिता विद्वान तो उसका बच्चा जो होगा ना वो भी विद्वान ही होगा। पर यह भी देखा जाता है कि विद्वान माता पिता का बालक मूर्ख और मूर्ख माता पिता का बालक विद्वान होता है। तो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा अपने सोसाइटी में या फिर आपके फ्रेंड्स में भी देखा होगा कि उनके माता पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन बेटा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। आपने देखा होगा। इसका कारण यह है कि बालक को न केवल अपने माता पिता से वरन उनसे पहले के पूर्वजों से भी अनेक शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। सिंपल सा आप समझ गए ना ये कॉन्सेप्ट, कि मतलब जो भी बालक होता है ना, उसको सिर्फ अपने माता पिता से ही गुण नहीं मिलता है, उनके पूर्वज जैसे दादा दादी नाना नानी, इनसे भी उनको गुण मिल जाते हैं। ठीक है, समझ गए ना यहाँ तक? तो इसे हम क्या कहते हैं, इसी को हम वंशानुक्रम या फिर वंश परंपरा या फिर पैतृकता या फिर आनुवांशिकता आदि नामों से पुकारते हैं। तो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि किसी घर में मतलब किसी का हाइट छोटा हो गया, तो मजाक में नहीं कह देते उसके मम्मी पापा, नहीं जैसे पापा कह देंगे उसके कि अरे इसके मामा या फिर नाना इसके नाटे हैं ना, तो उनका उधर से आ गया, इस पर प्रभाव हो गया, इसलिए ये नाटा है। तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वंशानुक्रम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, वंशानुक्रम के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित है। तो वंशानुक्रम से संबंधित जो परिभाषाएं महान विचारकों ने दिया है, उसे एग्जाम में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे ना आपका मार्क्स इंक्रीज हो जाता है, इससे आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती है जो जीवन का आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय, जन्म के लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी। तो उनका कहना है ना कि वंशानुक्रम में वो सभी बातें आ जाती है कि जो जो जन्म से पूर्व, ठीक है ना, जैसे बच्चा जन्म लेता है माँ के पेट में है,
तो उसके बाद जन्म लेता है, तो जन्म से पूर्व से बालक में विद्यमान जितने भी गुण हैं वो सारे वंशानुक्रम में आ जाते हैं, ठीक है ना। ओके, फिर देखो दूसरा है हमारा बीएन झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ठीक है ना। बीएन झा का कहना है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ठीक है। फिर देखिए आप लोग जेम्स ड्रेवर के अनुसार माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है, ठीक है ना। बहुत ही इजी इन्होंने डिफिनेशन दिया है, माता पिता का शारीरिक एवं मानसिक जो गुण होता है वो बच्चों में ट्रांसफर हो जाना को वंशानुक्रम इन्होंने कहा है। फिर देखो इन्होंने क्या, नेक्स्ट है हमारे रूथ बेंडिक, इन्होंने क्या कहा, वंशानुक्रम माता पिता में से संतान को प्राप्त करने वाले गुणों का नाम है, ठीक है ना। रूथ बेंडिक ने भी इजी वाला दिया है। फिर नेक्स्ट है आपका डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार एक व्यक्ति इसके वंशानुक्रम में वे सब शारीरिक बनावटें, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं या क्षमताएं सम्मिलित रहती है जिनको वह अपने माता पिता, अन्य पूर्वजों या प्रजाति से प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो वंशानुक्रम का जितना भी महत्वपूर्ण परिभाषा था वो मैंने लिख दिया है यहाँ पर, जो जो मुझे अच्छा लगा। और आप चाहें तो और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, आपको नेट पर बहुत सारा मिल जाएगा, या फिर आप बुक से ऐड कर सकते हो। और ध्यान रहे ये जितने भी महान विचारकों के दिए हुए परिभाषाएं रहते हैं ना, तो उसे आप लोग एग्जाम में लिखा करें, इससे क्या होगा ना, आपका मार्क्स बढ़ जाएगा और इससे मतलब आपको अच्छे मार्क्स देने में टीचर को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्या है हमारा, तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा वंशानुक्रम क्या है, वंशानुक्रम वाला टॉपिक खत्म हो गया कि वंशानुक्रम से आप क्या समझते हैं। और मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपको वंशानुक्रम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बालक के विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव, ठीक है ना। तो बालक के विकास पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है, अब हम लोग इसे देख लेते हैं। तो हमारा पहला है मानसिक विकास पर प्रभाव, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। मनोवैज्ञानिकों द्वारा यह स्पष्ट किया जा चुका है कि वंशानुक्रम का बालक की बुद्धि पर गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। क्लीनबर्ग के अनुसार बुद्धि प्रजाति पर निर्भर करती है। वंशानुक्रम संबंधी जितने भी प्रयोग किए गए हैं उनसे यह ज्ञात होता है कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे भी बुद्धिमान होते हैं, कम बुद्धि वाले माता पिता के बच्चे कम बुद्धिमान होते हैं, ठीक है। फिर देखो दूसरा संवेगात्मक विकास, जिसे कि हम लोग इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। किसी भी व्यक्ति की संवेगात्मक स्थिति उसके शरीर और एवं मस्तिष्क पर आश्रित होती है, इसलिए मनुष्य के संवेगात्मक विकास पर भी वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। संवेदी माता पिता की संतानें भी संवेदना के भाव से परिपूर्ण होती है, ठीक है। फिर तीसरा है आपका सामाजिक विकास पर प्रभाव। व्यक्ति में सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति का निवास होता है, यही प्रवृत्ति व्यक्ति को समूह में रहने की प्रेरणा देती है। इस प्रवृत्ति की तीव्रता जिस व्यक्ति में अधिक होती है वह उतनी ही अधिक तीव्रता से विविध प्रकार के समाजों में समायोजित हो जाता है, मतलब एडजस्ट कर जाता है। जिन परिवारों में सामाजिकता को महत्व दिया जाता है उन परिवारों के बच्चे सामाजिक क्रियाकलापों में भागीदारी करते हैं और सामाजिक नियमों एवं परंपराओं का निर्वहन करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव, ठीक है ना, मतलब हमारे बिजनेस का जो गुण होता है बिजनेस करने का उस पर। माता पिता की व्यवसायिक योग्यता भी बालक में हस्तांतरित होती है, क्योंकि व्यवसायिक योग्यता भी वंश पर आधारित होती है, ठीक है ना। जैसे हम लोग क्या कहना है ना कि जैसे बिजनेस का एक ग्रुप होता है बनिया, बनिया लोग अच्छे से बिजनेस करते हैं, तो ऐसा कहना है। तो ये भी है हमारा पॉइंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्वभाव पर प्रभाव। बालक का स्वभाव आमतौर पर उसके माता पिता के स्वभाव के अनुरूप होता है। यदि माता पिता मीठा बोलते हैं तो उसकी संतानें भी मीठा बोलती है, तथा यदि माता पिता क्रोधी और निर्दयी स्वभाव वाले होते हैं तो संतानें भी वैसा ही होती है। ये तो आप लोग अपनी सोसाइटी में आस पड़ोस में देखते होंगे कि जिसके माता पिता एकदम क्या कहते हो सॉफ्ट कॉर्नर दिल वाले होंगे तो उनके बच्चे भी सॉफ्ट कॉर्नर वाले होंगे, और जिनके माता पिता थोड़े क्रूएल होंगे, रूड बिहेव करते होंगे, तो उनके बच्चे भी वैसा ही ट्रीट करते होंगे, ठीक है ना। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चरित्र पर प्रभाव। उगडेल और स्टाब्रुक द्वारा जीव परिवारों का अध्ययन किया गया जिसमें एक मछली का शिकार करने वाले व्यक्ति की वंश परंपरा का विकास हुआ, ठीक है। चरित्र पर प्रभाव वाला इसे आप देख लेंगे अच्छे से। इस व्यक्ति की संतानों ने निम्न बुद्धि और दुराचारिणी स्त्रियों से विवाह किया, तो इस व्यक्ति की जो संतानें थी वो कम बुद्धि वाले और थोड़ी कैरेक्टरलेस लड़कियों से विवाह किया। तो इनकी संतानों में से अधिकांश चरित्रहीन, मतलब इनकी जो संतानें हैं उनमें से मोस्ट ऑफ चरित्रहीन हुई, जुआरी, अपराधी, चोर, डाकू थे। अतः इससे यह निष्कर्ष निकला कि चरित्रहीन माता पिता की संतानें भी चरित्रहीन होती है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ।
ठीक है, हमारा क्वेश्चन जो था वंशानुक्रम से आप क्या समझते हैं और बालक पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जिससे कि मुझे और वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिले। और थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग अस एंड वॉच आवर मोर वीडियोस।